सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब कमर कस चुके हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है, तारीख बनती है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत, बदायूं और बरेली में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। वो सुबह 11:30 बजे पीलीभीत में रामा इंटर कॉलेज के सामने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:10 पर बदायूं क्लब में और वहीं दोपहर 2:40 पर बरेली इंटर कॉलेज के बरेली में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं जनता को बढ़ चढ़कर वोट करने की नसीहत भी देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रणनीतियों को गिनाएंगे, वहीं धुआंधार प्रचार करते हुए 80 लोकसभा सीटों को भी साधेंगे क्योंकि यूपी का रास्ता सीधे दिल्ली होते हुए जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में जहां बीते 2019 के चुनाव की बात करें, जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी उन सीटों पर भी इस बार बीजेपी अपना चुनावी प्रचार प्रसार तेजी से कर रही है। ऐसे में वहां के लोगों को लुभाने का कार्य भी कर रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को भी बता रही है जिससे लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी को यानी कि भाजपा को सीधा लाभ मिल सके। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में धुआंधार प्रचार के साथ 3 जिलों की सीएम योगी की रैली है। आपको भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी और उनके साथ विधायक और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी आज इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर यूपी की कमान अपने हाथों में संभाले हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा जताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 सीटों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे जिससे जनता को लुभाया जा सके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 24 के चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यूपी की 80 से 80 सीटों में जीत हासिल कर सके। जहां पिछले लोकसभा 2019 की बात की जाए तो उस चुनाव में यूपी में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और उस हार का सामना करने के बाद इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सामने आना चाहती है उन सीटों पर भी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली थी। तो आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिले में दौरा है। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। बदायूं और बरेली वीआईपी सीटें हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां धुआंधार चल रही हैं, वहीं विपक्षी दल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विपक्ष हो या फिर पक्ष, दोनों को ही हार का सामना कुछ कुछ सीटों पर करना पड़ा था। तो आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। तो ऐसे में पीलीभीत का दौरा आज बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है और 19 अप्रैल को पीलीभीत में पहले चरण की वोटिंग होगी जिसको मद्देनजर रखते हुए
सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कमर कस चुके हैं। बात की जाए बदायूं और बरेली की तो तीसरे चरण में यहां पर यानी कि बदायूं और बरेली में 7 मई को वोटिंग होगी। तो ऐसे में आज 3 जिलों का दौरा बेहद खास माना जा रहा है और सबसे खास माना जा रहा है पीलीभीत की ये सीट। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, आज 3 जिलों का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ खास होने वाला है इस दौरे में? देखिए, सीएम योगी पीलीभीत, बदायूं और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और जहां पे पीलीभीत में जितिन प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। और जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। वैभव, अगर बसा भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे में पीलीभीत काफी वीआईपी सीट मानी जा रही है, पहले चरण का चुनाव भी होना है, तो क्या कुछ खास चर्चा होगी आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ प्लान बनाने वाले हैं आज? देखिए, जैसा कि पीलीभीत से पहले वरुण गांधी लड़ते थे, पर अब टिकट काट के जितिन प्रसाद को दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि हाँ, वरुण गांधी की नाराजगी देखने को सामने आ सकती है। और आज सीएम योगी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको जनता को बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं थी और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और बीजेपी अगर बात की जाए तो पीलीभीत, बदायूं और बरेली का दौरा है, ये 3 जिले हैं। ऐसे में पीलीभीत में कितना समय बिताने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ? बताया जा रहा है कि 1 घंटे का लगभग समय पीलीभीत में सीएम योगी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि 80 सीटों पर धुआंधार प्रचार प्रसार के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं। ऐसे में 80 सीटों की कवायद भी तेज हो चुकी है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है और इसी चरण के चुनाव में पीलीभीत सबसे अहम सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मानी जा रही है। चुनावी बेला में लंबे समय से कन्नौज से समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को लेकर कयासों का दौर जारी है और ये कयास सिर्फ अब कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में नहीं बल्कि अब जनता के बीच में भी है। दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। इसी बीच आज अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां सेक्टर सह बूथ जोन प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। तो आज का दौरा बेहद खास है क्योंकि आज कन्नौज के दौरे पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कन्नौज से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। फिलहाल अभी कई दल 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की मोहर लगाने में पीछे हैं क्योंकि प्रत्याशियों के चेहरे को सामने लाने के लिए लगातार दलों में जंग छिड़ी हुई है। कुछ सीटें अभी शेष बची हैं, फिर वो चाहे रायबरेली की सीट हो, अमेठी की सीट हो या फिर कैसरगंज की सीट हो, इन पर अभी सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए। लेकिन इन्हीं सीटों में से एक सीट है कन्नौज की सीट, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम पर मोहर नहीं लगाई है। चुनावी बेला में लंबे समय से कन्नौज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशियों में चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि आखिर कन्नौज का प्रत्याशी कौन होने वाला है। क्योंकि कन्नौज कुछ सालों की बात करें तो जब से मोदी लहर देश में देखने को मिली है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली कन्नौज सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी कन्नौज की सीट पर किस प्रत्याशी को उतारती है, कौन सा नया चेहरा होने वाला है या फिर पुराने चेहरों में से ही कोई चेहरा सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज के जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो कन्नौज दौरा है, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज सपा सुप्रीमो कन्नौज के प्रत्याशी का नाम सामने ला सकते हैं।
तो आज दौरा बेहद खास होने वाला है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जल्द ही से जल्द प्रत्याशी के नाम पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मोहर लगाने की फिराक में भी दिख रहे हैं, जहां सेक्टर सह बूथ जोन प्रभारी के साथ आज अखिलेश यादव बैठक भी करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कन्नौज से प्रत्याशी कौन होगा, कन्नौज से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि कन्नौज लोकसभा सीट की बेहद अहम सीट मानी जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज में 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी और सभी चरणों की वोटिंग का जो निर्णय होगा वो 4 जून को आएगा। फिलहाल 4 जून की तारीख बेहद दूर है, लेकिन अभी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का सही वक्त आ गया है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथे 13 मई को, तो उससे पहले यहां के प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी जाए, क्योंकि तैयारियां उसी हिसाब से तेज हो जाएंगी। जनता को अपने वोट, अपने मताधिकार का पता चल सकेगा कि आखिर उन्हें किसे वोट करना है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर आज अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। तो वहीं कार्यकर्ता ये भी कयास लगा रहे हैं कि आज शायद कोई प्रत्याशी मिल सके इस सीट पर। तो कन्नौज यादवों का गढ़ कही जाने वाली है। आपको बता दें कि जातिगत समीकरण पर अगर बात की जाए तो कन्नौज में अनुसूचित जाति और उसके बाद ओबीसी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पर 2019-2024 से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अहम अड्डा बना लिया है और ये अड्डा 2024 को भी देखने को मिलेगा। तो गढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ भले ही कन्नौज रहा है, लेकिन सियासत साल दर साल बदलती गई है। यहां पर अन्य दलों ने भी शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम हो गया है कि इस सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारे, जिससे 80 लोकसभा सीट का जो लक्ष्य समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का है वो कामयाब हो सके। तो आज यही कामयाबी की घड़ी है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी कन्नौज के दौरे पर हैं। लगातार लोकसभा सीटों पर मंत्रियों, विधायकों और अध्यक्षों का दौरा चल रहा है। ऐसे में सभी दल यूपी में दौरा कर रहे हैं और दौरे में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपनी पार्टी का। तो आज दौरे का जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी में भी लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन भी दौरा कर रहा है, वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने प्रत्याशी और दौरों का सिलसिला जारी कर चुकी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यूपी की कमान अपने कंधों पर संभाल रखी है। तो समाजवादी पार्टी के कंधों पर यूपी का भार है। तो ऐसे में आज एक लोकसभा सीट का दौरे पर है अखिलेश यादव। वो लोकसभा सीट है कन्नौज की। तो कन्नौज लोकसभा सीट पर आज प्रत्याशी के नाम की चर्चाएं भी हो सकती हैं, शायद मोहर भी लग सकती है कि आखिर कन्नौज से प्रत्याशी कौन होने वाला है। प्रत्याशी के नाम पे मोहर लगने के बाद और प्रत्याशियों के नाम की चर्चाएं भी तेज हो गई। ऐसे में कन्नौज की जनता लगातार कयास लगा रही है कि समाजवादी पार्टी से आखिर यहां प्रत्याशी कौन होगा। तो आज अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर हैं। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भी है। सेक्टर सह बूथ जोन प्रभारी के साथ आज अखिलेश यादव बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव का संबोधन भी होने वाला है। वहीं कई कार्यक्रमों में भी आज अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता, विधायक और आज कन्नौज के दौरे में मौजूद होने वाले हैं और वो विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। तो ऐसे में लगातार जब भी अखिलेश यादव का दौरा होता है तो अखिलेश यादव विपक्ष पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते हैं।
तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ राम ऋषि पांडे जुड़ चुके हैं। तो राम ऋषि, जानना चाहेंगे कि आज कन्नौज का दौरा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? को बता दें, आज अखिलेश यादव सपा प्रमुख का आज कन्नौज दौरा है। नसरापुर स्टेट अपनी पार्टी कार्यालय वो पहुंचेंगे। तय तिवारी और भूत तिवारी के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो है कन्नौज के जो नेता हैं, लोकसभा सीट के जो नेता हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है पार्टी के का जो कैंडिडेट है वो मैदान में उतार दिया जाएगा। जी, तो अगर आज बात की जाए कन्नौज के दौरे में, तो कौन कौन शामिल होगा और क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्योंकि कन्नौज बेहद अहम मानी जा रही है सीट समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, आज भूत तिवारी, तय तिवारी और जो कन्नौज लोकसभा सीट से जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ अखिलेश जी बैठक करेंगे। बैठक के दौरान आज घोषणा भी प्रत्याशी की हो सकती है, ये लोग क्या लगाए जा रहे हैं। जी, अच्छा, तो अगर चुनाव की बात करें राम ऋषि, तो चुनाव करता ये कयास लगा रहे हैं कि कन्नौज से प्रत्याशी कौन होगा, तो कन्नौज की जनता में क्या जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, कन्नौज की जनता की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो है विदुना विधानसभा सीट से जो रेखा वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है और अन्य जो है धर्मेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन जनता जो है यही कह रही है कि अखिलेश यादव अगर आएंगे तो उनको जो है जनता बहुत अच्छे वोटों से वोट करेगी। कन्नौज लोकसभा सीट की जनता का ये कहना है। जी, तो विपक्ष को देखते हुए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं कन्नौज में राम ऋषि? पार्टी की तैयारियां लगभग 6 महीने से बराबर चल रही हैं। पार्टी से आदेश था कि बूथ प्रभारियों के द्वारा बैठक की जाए और जहां पर हर गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा बैठक चल रही थी। आज जो है उसी बैठक को लेकर वहां मीटिंग रखी गई है, बैठक रखी गई है, जिससे साफ हो जाए कि जो प्रत्याशी मैदान में आएगा उसको कितने वोटों से उसकी जीत होगी। जी, तो अगर अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे, क्या कुछ बूस्ट करेंगे और कैसे जोश भरेंगे कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी की जीत हो सके? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज जो है भूत तिवारी, तय तिवारी जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत खुशी है कि आज अखिलेश यादव जो है पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट में कन्नौज स्थित नसरापुर का पार्टी कार्यालय बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं मैदान में होंगे कि अन्य प्रत्याशी मैदान में होगा और अगर अखिलेश यादव होंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश अलग देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपक्ष में जो भी सामने आए, जैसे सांसद सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जी, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राम ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर हैं और ऐसे में कन्नौज दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में ये बेहद खास दौरा है क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को लेकर एक्टिव है और अपनी सीटों के कार्यकर्ताओं में भी लगातार जोश भर रही है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, वहीं कई सीटें अपने प्रत्याशियों के नाम उतारने अभी समाजवादी पार्टी के लिए बाकी रह गए हैं। तो प्रत्याशियों को उतारने का लगातार सिलसिला जारी है। ऐसे में आज कन्नौज के दौरे में सपा सुप्रीमो की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता और कन्नौज की जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि शायद आज समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता के नाम को सामने ला सकती है। तो आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बूथ जोन प्रभारी के साथ आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर चर्चाएं भी होंगी। वहीं कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
बैठक करके चर्चाएं भी करेंगे कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत के लिए क्या कुछ प्लान बनाया जाए कि कन्नौज की सीट पर समाजवादी पार्टी काबिज हो सके। तो जो बदलाव की बयार है और इस बयार में सभी दल एक्टिव मोड में है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एनडीए हो, सभी दल अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। अंतिम चरण की ये तैयारियां अब तेजी से हैं, क्योंकि एक बार अगर पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो गई तो फिर उसके बाद तैयारियों को धार देने का समय नहीं बच पाएगा। आपको बता दें कि चौथे चरण में 13 मई को कन्नौज में होने वाले वोटिंग के बाद लगातार ये तैयारियां उससे पहले पूरी कर ली जाएंगी। तो 13 मई को कन्नौज में चुनाव होगा। ऐसे में प्रत्याशी के नाम का ऐलान का समय अब आ चुका है। तो सभी कयास लगा रहे हैं कि शायद आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है और यूपी की अभी कई सीट्स बची हैं जिन पर सभी दलों को अपने प्रत्याशियों यानी कि अपने कैंडिडेट्स के नाम उतारना बाकी है। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक लगातार प्रयास कर रहे हैं जीत का। तो सभी दलों में जीत की होड़ लगी हुई है कि आखिर मैदाने जंग में जीत किसे हासिल होगी। इसको लेकर सभी दल रणनीति बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जीत कैसे हासिल की जाए। तो चुनाव को लेकर लगातार दलों में जीत की होड़ लगी हुई है, लगातार मैदाने जंग छिड़ी हुई है। अब इस जंग की शुरुआत 19 अप्रैल से होने वाली है। 19 अप्रैल को जहां पहले चरण का मतदान होना है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा। वहीं तीसरे चरण और चौथे चरण यानी कि चौथे चरण 13 मई को कन्नौज में चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के करशना से 2 बार विधायक रह चुके उज्जवल रमट सिंह मंगलवार को कांग्रेस का हाथ थामेंगे। वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया से उन्हें इलाहाबाद लोकसभा सीट का टिकट भी मिलना तय माना जा रहा है। दरअसल के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, तो उस सीटों में इलाहाबाद की सीट भी शामिल है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इलाहाबाद सीट से उज्जवल प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उज्जवल रमट सिंह को इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की सहमति पर भी उज्जवल रमट सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी की भी मंशा है कि उज्जवल रमट सिंह को इलाहाबाद से टिकट दिया जाए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, उज्जवल रमट सिंह पर भरोसा जताने की क्या खास वजह है कांग्रेस की? शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। उज्जवल रमट सिंह के जो पिता है रेवती रमट सिंह, ये इलाहाबाद सीट से 2 बार सांसद भी रहे हैं और ये भी कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उज्जवल रमट सिंह जो है वो लंबे समय से जुड़े हैं। 2017 से 22 वाले चुनाव में ये विधायक बने थे और इसके पहले भी उज्जवल रमट सिंह जो है वो एक बार और सपा से विधायक रहे हैं। लेकिन नेताजी के न रहने के बाद से उज्जवल रमट सिंह जो है वो पार्टी में कुछ खास जो है एक्टिव नहीं रहे हैं, न उनको कोई खास जिम्मेदारी दी गई है। और अब जो आज उज्जवल रमट सिंह है वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं और ऐसी अटकलें हैं कि प्रयागराज लोकसभा सीट से अब उज्जवल रमट सिंह को जो है कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो सीट बंटवारा हुआ था उसके तहत 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, जिनमें प्रयागराज की भी ये सीट शामिल है। तो उज्जवल रमट सिंह जो है वो प्रयागराज सीट से कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि को लेकर सहमति जताई है, जिसके बाद आज उज्जवल रमट सिंह जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी
अगर अभी बात की जाए प्रयागराज सीट की, तो वीवीआईपी सीट्स पर उज्जवल रमण सिंह को पे ये दाव लगाया गया है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास होने वाला है प्रयागराज सीट से? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज सीट जो है वो हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है। वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है और इंडिया अलायंस में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो कांग्रेस को यहाँ से अपना प्रत्याशी देना है। हाई प्रोफाइल सीट पे यहाँ पे जो मुकाबला है वो काफी रोचक होगा, क्योंकि उज्जवल रमण सिंह जो है वो वहाँ प्रयागराज में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। इनके पिता जो रेवती रमण सिंह है वो भी 2 बार वहां से सांसद चुन के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रयागराज लोकसभा सीट है, यहाँ पे जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देर से मार किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।